जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पे मनाई जाती है। जैसे हमारी एकादशी का पर्व आता है, 11वां दिन जो है वो महीने के हिसाब से आता है। और जैसा ही नाम से प्रतीत होता है मित्रों कि देवशयनी के नाम के अनुसार ही आज के दिन ठाकुर जी 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। उससे भी बहुत सारी एक कथाएँ जो है वो जुड़ी हुई हैं कि ठाकुर जी निद्रा में क्यों जाते हैं, राजा बलि से जुड़ी कोई कथाएँ हैं। और अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शायद अगली बार किसी वीडियो में इस बारे में विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही 4 मास के लिए इसे चतुर्मास कहते हैं मित्रों। जैसे इस एकादशी देवशयनी से ठाकुर जी निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की जो फिर एकादशी आती है उससे ठाकुर जी दोबारा जाग जाते हैं। तो इसके बीच का जो 4 महीने का ये समय है वो चतुर्मास के रूप में माना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं जो ठाकुर जी के भक्त हैं कि चतुर्मास में जो एक समय भोजन करता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। बहुत सारे दान हैं, जैसे देवशयनी एकादशी के दिन कहा जाता है कि अगर तिल मिलाकर स्वर्ण का दान किया जाए तो उसका बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। गरीबों को गोपी चंदन दान किया जाए, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। और कहते हैं ब्राह्मणों को दही भात भी कई जगह खिलाया जाता है, उसका भी एक अलग फल मिलता है। और जो उद्यापन करने वाले हैं, कई लोग अकेले एकादशियों के भी व्रत का भी उद्यापन कर लेते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत लाभप्रद दिन है ब्राह्मणों को भोजन कराने का। वही सब कुछ वैसा ही है मित्रों कि जो व्रत करने वाले हैं कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उसके बाद जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आप स्वस्थता से व्रत को रख पाएँ, पूर्ण करें। क्योंकि भोजन जो व्रत करने में भोजन नहीं किया जाता है, फलाहार आप कर सकते हैं, दूध और कोई जैसे आप फ्रूट जूस वगैरह, लेकिन घर में ही निकालें। क्योंकि बहुत सारे नेट पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि लोग मिलावट कर करके लोगों के धर्म भ्रष्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें चला रहे हैं। खैर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर अपने सामने ही आप शुद्धता से कोई फ्रूट है, फल है, जूस है, उसका ही प्रयोग करें। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए इतना ही करना चाहिए कि चावल तो कम से कम ना खाएं, क्योंकि चावल इस दिन वर्जित है, निषेध माना जाता है। और एक बड़ा ही दुर्फल इसके बारे में चावल ग्रहण करने के लिए बताया जाता है इस दिन अगर हम चावल खाते तो। और देवशयनी एकादशी को जैसे ही ठाकुर जी निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो भगवान शिव के हाथों में 4 महीने तक भार आ जाता है। अब जैसे आप आगे देखेंगे श्रावण मास आने वाला है भगवान शिव का, तो और भगवान शिव के हाथों में जब सारा कारभार है तो वही फिर पालनहारी का रोल भी अदा करते हैं। अब मान्यताएं हैं कि ठाकुर जी सो जाते हैं, लेकिन एक बड़े ही रहस्यमय चीज़ है कि लगता है हमारे को कि ठाकुर जी सो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने भक्तों के ही ध्यान में मगन रहते हैं और कार्य में रहते हैं। वो बड़ी गुप्त कुछ चीज़ें हैं शास्त्रों की, और ठाकुर जी का भी शायद सीक्रेट है। तो देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी आज बात करेंगे कि एक बार सूर्यवंश में पैदा हुए राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई काफ़ी समय से। तो प्रजा जो है भूखी मरने लगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। तो राजा मांधाता जो थे बहुत ही धर्मशील राजा थे, सत्य बोलना, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालना और न्यायप्रिय राजा थे। तो जब कोई भी राजा न्यायप्रिय होता है अपने राज्य में, वो अच्छे से सब कुछ करता है, तो उसको भी अंदर से होता है कि, क्योंकि कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि प्रजा के ही कर्मों को कई बार राज्य को भोगना पड़ता है, लेकिन कई बार राजा के कर्मों के द्वारा प्रजा को भी भोगना पड़ता है। तो राजा मानधाता सोच में पड़ गए कि कैसे किया जाए, हल निकाला जाए इस चीज़ का कि वर्षा हो, वर्षा क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है। तो ऐसे हल खोजते खोजते अपने पार्षदों के साथ राजा मानधाता जो है वो जंगल की तरफ चले गए। वहाँ पे राजा मानधाता की भेंट महर्षि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ऋषि अंगिरस जी से उनकी भेंट हुई। तो राजमाना धाता जी ने
अपने राज्य के बारे में जो भी हाल था कि वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है, उसके बारे में ऋषि अंगिरस जी से कहा। तो अंगिरस जी ने अपने ध्यान में देखकर उन्हें बताया कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, क्योंकि हर एक लोगों का एक अलग अलग क्रम है। अब ये वेद पुराण की बहुत पुरानी बातें हैं, आज के हिसाब से थोड़ी अब तो बहुत चेंजिंग होगी। पहले थोड़ी अलग चीज़ें थी कि जिसका जो धर्म होता था, जिस वर्ण का, वो उसी में कार्य करता था। तो अंग्रेज जी ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, लेकिन तपस्या का कार्य और साधनाओं का कार्य जो है वो ब्राह्मणों का है। तो आप ऐसा करिए कि आप जा कर के उसका वध कर दीजिए, उसके बाद जो है आपकी प्रजा खुशहाल हो जाएगी। तो राजा मानधाता जो है, जो सारी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालते थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक निर्दोष जन है, मेरी प्रजा का ही एक अंग है, मैं उसका वध नहीं करूँगा। कैसे कर दें, क्योंकि वो निर्दोषता से अपनी तपस्या कर रहा है, उससे किसी को नुकसान तो वो दे नहीं रहा या कोई पाप कर रहा हो। आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। तो राजा मानधाता ने ऋषि अंगिरस जी से फिर प्रार्थना की कि आप कोई और मार्ग बताएं जिसके द्वारा हमारी प्रजा खुशहाल हो जाए, वर्षा हो। तो ऋषि अंगिरस जी ने दोबारा बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी जो एकादशी है, उसका आप व्रत कीजिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, और जब आप व्रत करेंगे उसके बाद नियम से आप व्रत करने के बाद जब पारण करेंगे तो फिर आपके प्रजा में खुशहाली लौट आएगी। ऋषि अंगिरस जी ने बता दिया। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस दिन बहुत सारे महादान भी हैं, जैसे तिल मिला के स्वर्ण दान करने का और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो राजा मानधाता जी ने ऋषि अंगिरस जी की बात को शिरोधार्य किया, उनका धन्यवाद किया। और इसी जो आज हम व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दिन ठाकुर जी निद्रा के लिए चले जाते हैं, राजा मानधाता ने इस व्रत को किया और प्रजा पहले की तरह खुशहाल हो गई। तो इस दिन का बहुत बड़ा खास महत्व है, क्योंकि एक तो ठाकुर जी निद्रा में चले जाते हैं, फिर कार्तिक मास में उठेंगे, और इस चतुर्मास में किए गए दान का, तप का, पुण्य का बहुत बड़ा फल मित्रों मिलता है, अनंत गुना, जी शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये थी मित्रों देवशयनी एकादशी व्रत की कथा विस्तार से। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई और भी बहुत सारी वीडियोस जो है ज्ञानवर्धक, वो चैनल पे है, वो आप देख सकें। और कोई भी जो हम नई वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और लाइक करें और शेयर करें ताकि जो हमारे और भी बंधुजन हैं जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और कई बार उनके प्रश्न रहते हैं कि हाँ अब हमने व्रत रखने जा रहे हैं, व्रत कथा भी पता चली, तो उनके लिए भी फिर ये एक लाभप्रद वीडियो है। और आपके समर्थन के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी राजा बिना प्रजा के कभी कुछ नहीं कर सकती। कोई भी विद्वान जो है बिना दर्शकों के, उसकी विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं है। तो आपके प्रेम और स्नेह हमें मिलता रहे। कोई भी ऐसा वीडियो जो आप बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस मैं वही विनम्रता से निवेदन बार बार कह रहा हूँ कि गलत भाषा का प्रयोग ना करें, कोई ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि जो हमारे बाकी दर्शक हैं, बच्चे हैं, पुत्रियां हैं, वो भी इस वीडियो को देखती हैं, तो उसका भी ख्याल रखें। कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, अच्छा टॉपिक लेकर के आए, उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी तथ्य को गहराई से छान करके लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक प्रमाण के साथ चीज़ मिले। नहीं तो कई बार लोग कह देते हैं कि यार कहाँ से पढ़ के आप बता रहे हैं कि उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाणिक चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, पर अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में कोई आपको त्रुटि लगी हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट में कर सकते हैं। बस अपनी जो शब्दावली है, भाषा, उसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हमें भी पता लगता रहे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। तो अगली बार उसको इम्प्रूव करने की, उसको और अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए ठाकुर जी करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऊर्जा से परिपूर्ण रहे, आप ऐश्वर्यशाली रहें, गौरवशाली रहें, और निरोगता से आपका घर भरा रहे, ताकि आप अपने ज़िंदगी की उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर होते रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।